हेलो स्टूडेंट। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वॉइस पढ़ाएंगे। अभी तक आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट का वॉइस पढ़ चुके हैं। अब आज आप लोगों को मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक वॉइस के 8 रूल होते हैं, तो 8 रूल को मैंने एक जगह लिख दिया हूँ और उसके अनुसार फिर एग्जाम्पल लिख दिया हूँ। एग्जाम्पल को देख करके और रूल को देख करके आप लोग बनाएंगे और सीखेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर पहला रूल है ऑब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट। ये सिंपल का रूल है। तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर आपका आई वी रहेगा तो शैल बी का प्रयोग करेंगे, अन्यथा कोई दूसरा अगर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर विल बी का प्रयोग होता है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ ही शैल का प्रयोग होता है। इसलिए जब आई वी ऑब्जेक्ट अगर आ जाएगा तब शैल का प्रयोग करेंगे, शैल बी का, अन्यथा आप विल बी का प्रयोग करेंगे। तो पहला रूल है ऑब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यस। दूसरा रूल है ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का है, ऑब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, शैल नॉट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये नेगेटिव का हो गया, जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे। तीसरा है, यानी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो विल शैल ऑब्जेक्ट के अनुसार पहले आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि क्यू डब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड आया हो तो विल शैल का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यस प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि कोई सेंटेंस वार्ड से प्रारंभ होता है तो इसके लिए स्पेशल रूल लगता है, वार्ड प्लस विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यस प्लस क्वेश्चन मार्क। सूत्र को एकदम क्लियर रूप से लिखें, इसको समझकर आप बनाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई सेंटेंस होम से प्रारंभ होता है तो होम को हु में चेंज करते हैं, फिर विल बी लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अगर कोई सेंटेंस हु से प्रारंभ होता है तो हु को बाई होम में चेंज किया जाता है, फिर विल का प्रयोग किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि हु स्वयं सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए वहां पर जो है विल का ही प्रयोग होगा, शैल का प्रयोग नहीं होगा। आठवां रूल है हाउ मच, हाउ मेनी, विच अगर किसी सेंटेंस में दिया है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट हमेशा आता है और उसके अनुसार फिर विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये पूरे रूल को आप समझ गए होंगे। आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार उसकी सहायक क्रिया को लिखा जाता है, उसके बाद बी वगैरह जो लगाना है उसमें लगाएंगे। तो मैं प्रत्येक रूल को आपके सामने लिखने का प्रयास किया हूँ। इस रूल को आप भली भांति समझ लीजिए, इसके अनुसार फिर इसका एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए एग्जाम्पल की तरफ। अब एग्जाम्पल देखें आप। एग्जाम्पल 8 जो है रूल का मैंने लिख दिया हूँ। जैसे यहाँ पर है वी शैल लर्न द पोयम, जिसमें वी क्या है, सब्जेक्ट है, शैल लर्न वर्ब है और द पोयम ऑब्जेक्ट है। तो आप जो है द पोयम ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, द पोयम यहाँ हो जाएगा, द पोयम के अनुसार विल बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लर्न लिखेंगे, फिर बाई प्लस वी इधर आएगा तो अस हो जाएगा। द पोयम विल बी लर्नड बाई अस। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस नेगेटिव का है, ही विल नॉट रिंग द बेल। तो ही सब्जेक्ट है, विल नॉट रिंग जो है वर्ब है और द बेल ऑब्जेक्ट है। द बेल इधर आएगा, उसके अनुसार विल नॉट बी का प्रयोग होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा, फिर बाई लिखा जाएगा, उसके बाद तो फिर सब्जेक्ट इधर आएगा तो ही का हिम हो जाएगा। तो यहाँ हो गया द बेल विल नॉट बी रंग बाई हिम। तो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जैसे विल द बॉयज डू दीज वर्क्स, तो अब आप जो है क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो दिज वर्क के साथ विल ही पहले आएगा, तो विल को पहले लिखेंगे, तो विल दिज वर्क बी डन बाय द बॉयज। यानी आप पैसिव वॉइस पे ऑब्जेक्ट सबसे पहले लाया जाता है। अगर इंट्रोगेटिव है तो उससे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, जिस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको पहले रखा जाएगा। अब इस तरह से अगर कोई सेंटेंस वाई से शुरू होता है तो वाई विल यू नॉट ओबे द रूल्स, तो वाई का वाई हो जाएगा
और द रूल्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार विल का प्रयोग हो जाएगा। तो वाई विल द रूल्स नॉट बी ओबेड बाई यू, या नॉट बी, क्योंकि बी का प्रयोग जब भी होता है नॉट के बाद होता है। रूल हमने लिख दिया है, इस रूल के आधार पर आप देख सकते हैं। अगला है व्हाट विल यू बाई टुडे। जिस सेंटेंस में अगर व्हाट पहले आता है तो ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, बाई आपका वर्ब है, तो व्हाट को यहाँ उतारेंगे, व्हाट विल बी, व्हाट के बाद सीधे विल बी लगेगा, क्योंकि व्हाट स्वयं सिंगुलर होता है। केवल सेल का प्रयोग तो आई विल के साथ ही होता है, तो व्हाट के साथ विल बी का प्रयोग होगा। तो व्हाट विल बी बॉट टुडे बाई यू। हालांकि बाई से पहले जो भी शब्द हो अंतर ही रख देना चाहिए और बेटर होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है होम है, होम विल ही कॉल्ड, तो होम को हु में चेंज करते हैं, फिर उसके बाद विल बी लिखते हैं, क्योंकि हु स्वयं ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ऑब्जेक्ट ढूंढना नहीं है, तो स्वयं ऑब्जेक्ट मिल गया तो हु के साथ विल बी हो जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गया, फिर बाई हिम, तो हु विल बी कॉल्ड बाई हिम। इसी तरह से अगर किसी सेंटेंस में हु आया है तो हु स्वयं सब्जेक्ट का काम करता है, तो हु को हम बाई होम में चेंज कर देते हैं। तो हु विल बाई योर कार, योर कार आपका ऑब्जेक्ट है, तो बाई होम विल योर कार बी बॉट। इसमें बाई लास्ट में नहीं लगाया जाता है क्योंकि बाई पहले ही लग गया है। और लास्ट में जो 8वां रूल आप देख रहे हैं, जैसे किसी सेंटेंस में हाउ मेनी, हाउ मच, विच आ जाता है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विच बुक विल यू बाई, तो यहाँ हो जाएगा विच बाइक विल यू बाई, तुम कौन सा बाइक खरीदोगे। तो विच बाइक, बाइक क्या ऑब्जेक्ट है, तो विच बाइक विल बी बॉट बाई यू, विच बाइक विल बी बॉट बाई यू। तो गाइज अब तक आप लोगों को मैं वॉइस की इस क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, आज मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन कराया, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, चार का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अगर बनता भी है तो चलन में नहीं है। लास्ट में वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यदि यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। थैंक्स। ओके।